जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर उस्मान यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद है। मैथमेटिक्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले जो दो फार्मूलाज इसमें यूज होंगे आपको वो बताना चाहूँगा। पहला फार्मूला है मैक्लॉरिन सीरीज और दूसरा है टेलर सीरीज। इसमें होगा ये कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाएगा और हम उसको सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और मैक्लॉरिन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले हम एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा और एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव में क्या पुट कर देंगे, जीरो। अब क्योंकि एफ का पहला डेरिवेटिव है तो एक्स आ जाएगा। फिर दूसरा डेरिवेटिव लेके उसमें जीरो पुट करेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी और नीचे 3 का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज है। टेलर सीरीज में x के साथ क्या आ जाएगा, एज। तो अब ये जो आपने मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ी है, जहां जहां पे जीरो है हर उस जगह पे आप x रख दें, और जहां पे x है हर उस जगह पे आप एज पुट कर दें। तो ये देखिएगा, इस जीरो की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, x। इस x की जगह पे यहाँ पे एज आ गया, और f प्राइम ऑफ जीरो को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, f प्राइम ऑफ x से। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, एज। तो ये क्या बन गया, एच स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, x। फिर यहाँ पे जीरो की जगह पे x और x की जगह पे h आ जाएगा, एंड दैट इज टेलर सीरीज। अब हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं और उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ एफ ओ एक्स को दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप इसकी सीरीज एक्सपेंशन बनाएं जो कि ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन का नाम मैंने एफ ऑफ एक्स रखा। अब जो मेरे पास मैक्लॉरिन सीरीज है उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको सॉल्व करना है, ये मेंशन भी किया गया बुक में। तो मैक्लॉरिन सीरीज का पहला एलिमेंट होता है एफ ऑफ जीरो। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूंगा, जीरो। तो यहाँ पे भी x की जगह पे आ जाएगा जीरो। इसका मतलब है वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, नेचर लॉग ऑफ वन, और नेचर लॉग ऑफ वन क्या होता है, जीरो। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का मैं लूंगा डेरिवेटिव। अब नेचर लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन ऊपर आ गया। अब उसके बाद हमने इसी डेरिवेटिव में जहां जहां पे एक्स है उस जगह पे जीरो पुट कर देना है। तो इस एक्स और इस एक्स दोनों की जगह पे जीरो आ गया, और वन और वन क्या आ गया, वन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चों जीरो आएगा, एक्स नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, वन ओवर वन प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, वन ओवर वन प्लस एक्स को ये लिख सकते हैं वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, क्योंकि वन प्लस एक्स ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब आप इसका क्या ले लीजिए, डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस करेंगे तो वो माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक होगा जी। और फिर हमने डबल डेरिवेटिव में जीरो रखा और वहां से हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो क्या आ गया, माइनस का वन आ गया जी। ठीक है जी। सिमिलरली हम एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स करेंगे, तो अब यहाँ पे पावर क्या है, टू। तो पावर माइनस टू इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस टू हो जाएगा, और पावर में एक कमी करेंगे थ्री आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने इसको भी ऊपर ले जाना है और इसमें पावर लगाना है, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, टू। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि समटाइम्स सीक्वेंस चलने लग जाता है तो हम दो या तीन डेरिवेटिव लेके नेक्स्ट डेरिवेटिव खुद ही गेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगा। अब मैंने फोर्थ डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट किया, मैक्लॉरिन सीरीज लगाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम। थर्ड डेरिवेटिव का थ्री फैक्टोरियल और सेकंड डेरिवेटिव का टू फैक्टोरियल, फर्स्ट डेरिवेटिव का वन फैक्टोरियल और जीरो डेरिवेटिव का जीरो फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल वन होते हैं, इस वजह से लिखा नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स मैंने क्या लेट किया था, नेचर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। एफ ऑफ जीरो का आंसर आया था जीरो,
एफ प्राइम ऑफ जीरो का आंसर आया था 1, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो का आंसर आया था -1 और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो का आंसर क्या आया था 2 आया था। तो इसका आंसर क्या आ गया x और इसका आंसर क्या आ गया -x² + 2। अच्छा, अब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है। फिर अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं, अब यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा, 2/3 फैक्टोरियल, अब इसका मीनिंग क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x³ और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास 3। तो अब मुझे एक पैटर्न पता चल गया, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो चौथा क्या होगा नेगेटिव। पावर 1 2 3 है तो नेक्स्ट पावर क्या होगी 4। अच्छा, 3 है तो नीचे 3 आया तो जाहिर सी बात है 4 है तो नीचे क्या आएगा 4 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें कॉज ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है। हमने मैक्लैरन सीरीज का इस्तेमाल करना है, तो पहले हम इसमें 0 पुट करेंगे और cos 0 क्या होता है 1। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे पहला, तो वो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा और फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, साइन 0 का आंसर 0 होता है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पे आंसर 0 है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा और फिर उसमें 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या आ जाएगा 1, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस। फिर इस cos का डेरिवेटिव लेंगे तो अब ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हम उसमें क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 और साइन 0 क्या होता है 0। फिर हम इस थर्ड का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस था, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया cos और इसमें फिर हमने क्या पुट कर दिया 0 और cos 0 क्या होता है 1। सिमिलरली हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो cos x है ये चौथा डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव sin x आ जाएगा और फिर हम जब उसका में 0 पुट करेंगे माइनस साइन आएगा तो फिफ्थ डेरिवेटिव भी क्या होगा 0। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास जो है ना x6 तक जा रहा है, तो मतलब मुझे 6 डेरिवेटिव लेने चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ये जो पांचवा डेरिवेटिव आया था इसका फिर से डेरिवेटिव लिया, तो साइन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा cos और ये माइनस का माइनस, तो पांचवें डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो छठा डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस छठे डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 और ये 1 इसके साथ मिलके क्या बना देगा -1। अब हम मैक्लैरन सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स, एफ जीरो, एफ प्राइम ऑफ जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल अप टू सो ऑन। फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स आ जाएगा, सेकंड में एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब मैंने एफ ऑफ जीरो की जगह पे 1 लगा दिया, एफ डैश ऑफ जीरो की जगह पे 0 आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ जीरो की जगह पे -1, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जगह पे 0। अब जो इससे आगे चौथा डेरिवेटिव आना है, अब चौथा डेरिवेटिव मेरे पास क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लगाया। पांचवा डेरिवेटिव मेरा क्या है 0, क्योंकि सीक्वेंस देखें मेरे पास जो पहला डेरिवेटिव है वो 0 है, फिर हमारे पास तीसरा डेरिवेटिव 0 है, तो अब इसके बाद पांचवा डेरिवेटिव 0 होगा और छठा डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया -1, तो ये मैंने -1 लिख लिया, ये आगे चलता चला जा रहा है। तो ये जी हमारे पास अब क्या बन जाएगा 1 का 1 आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। ये दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव और अब पांचवा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसपे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स के। हमने इसमें पहले 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, मीन एफ ऑफ 0 1 है। फिर हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट का बताया हुआ डेरिवेटिव 1/2 और साथ में वो फंक्शन आ जाएगा, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव 1 है वो लिखा नहीं। इसमें अब मैंने 0 पुट किया तो 1/2 इंटू 1 प्लस 0 आ गया और वो आंसर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफ प्राइम ऑफ एक्स का फिर मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। तो जब मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 -1 इज इक्वल टू -3/2, तो ये क्या आ गया मेरे पास -3/2। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में 0 रखूंगा तो यहाँ पे x की यहाँ पे भी 0 और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहती है, तो ये हमारे पास क्या बच गया -1/4।
सिमिलरली अगर मैं इसका तीसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो जी तीसरे डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होगा, इसके बारे में बात करने लगे हैं। तो मैं अब इसका तीसरा डेरिवेटिव में, ये जो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, इसकी पावर कितनी है, -3/2, ये आ जाएगी स्टार्ट में। तो ये -3/2 इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8, तो ये 3/8 आ गया। और इसकी पावर में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, -5/2। बेस का डेरिवेटिव 1 में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जनाब हमने क्या करना है, इस थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 3/8 इंटू 1 प्लस 0 और उसकी पावर -5/2 है। लेकिन 1 की कोई भी पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तीसरा डेरिवेटिव क्या आ गया, 3/8। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको याद रखिएगा। f01 है, f प्राइम ऑफ 0 1/2 है, f डबल प्राइम ऑफ 0 -1/4 और f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 3/8 है। अब हम जा रहे हैं मैक्लैरन सीरीज के बारे में। तो अब मैक्लैरन सीरीज क्या है, f ऑफ 0, f प्राइम ऑफ 0 x, f डबल प्राइम ऑफ 0 x स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज आ गई। अब f ऑफ 0 मेरे पास क्या था, वो 1 था। f प्राइम ऑफ 0 1/2 था, f डबल प्राइम ऑफ 0 -1/4 था और f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 3/8 था। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। अब 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2.1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3.2.1। तो इस 3 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 कट गया, तो एक्स क्यूब ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 और x/2 और साथ में क्या आ गया, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, जिसमें e की पावर x किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3। ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल है। इसका नाम हम एफ ऑफ एक्स रख लेंगे। इसमें 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी x की यहाँ पर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। फिर e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, तो f डैश ऑफ x e की पावर x आ गया। हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 आ गया। और फिर बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 है, तो f प्राइम ऑफ 0 1 आ गया। सिमिलरली फिर दूसरा डेरिवेटिव b की पावर x और 0 पुट करेंगे 1, तीसरा डेरिवेटिव b की पावर x 0 पुट करेंगे 1। इसका मतलब है यहाँ पे हर डेरिवेटिव ने 1 ही रहना है। तो अब हम क्या करते हैं, मैक्लैरन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए हम इसका जो फार्मूला है उसमें सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 और साथ में एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव हैं वहां पे 1 रख देंगे, तो एफ 0 की जगह पे भी 1, प्राइम ऑफ 0 की जगह पे भी 1। लेकिन अब साथ में क्या मौजूद है, x, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x बच जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सोम। तो ये e की पावर x की सीरीज एक्सपेंशन आ गई। नेक्स्ट ये हमारे पास 5 पार्ट है, जिसमें e की पावर 2x की हमने सीरीज एक्सपेंशन बतानी है। f ऑफ x हमारे पास e की पावर 2x आ गया। सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 आ गया। उसके बाद e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया। इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव 2e की पावर 2x, सेकंड डेरिवेटिव में फिर e की पावर 2x क्या हो जाएगी, 2e की पावर 2x, थर्ड डेरिवेटिव में फिर e की पावर 2x क्या हो जाएगी, 2e की पावर 2x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 था, नेक्स्ट में फिर एक और 2 आ गया, उससे नेक्स्ट एक और 2 आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव 2e की पावर 2x, सेकंड 4e की पावर 2x बनेगा और नेक्स्ट 8e की पावर 2x। लेकिन अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो 2e की पावर 0 2 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 किसके इक्वल है, e की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि e की पावर 0 1 के इक्वल है। और नेक्स्ट 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और e की पावर 0 1 है, तो ये 8 आ गया। ये तमाम वैल्यूज अब हमने किस में पुट करनी है, मैक्लैरन सीरीज में। तो ये हमारे पास मैक्लैरन सीरीज आ गई और f ऑफ 0 का आंसर 1 था, f प्राइम ऑफ 0 का आंसर 2 था, f डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर 4 था, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर 8 था। यहाँ पे x है तो x आ गया,
ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये एक्स क्यूब अप टू सोन। तो ये जी हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मैक्लरन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए सीरीज एक्सपेंशन के बारे में जाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें cos x प्लस एच का सीरीज एक्सपेंशन करना है। अब यहाँ पे देखें एच आ गया, तो इसका मतलब है मुझे हिंट मिल गया कि अब टेलर सीरीज का यूज होगा। तो मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो कि किसके इक्वल है, cos ऑफ एक्स प्लस एच। दोनों तरफ से मैंने एच को एलिमिनेट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल रख दिया, cos ऑफ एक्स के। अब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूंगा तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। फिर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos। और फिर अगर मैं इसका तीसरा डेरिवेटिव ले देता हूँ, अगर मैं इसका फिर तीसरा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, ये माइनस और जो फार्मूले का माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये ऊपर जितने भी मैंने एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स हैं, ये मैंने टेलर सीरीज में पुट करने हैं। अब टेलर सीरीज का फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एच स्क्वायर, एफ डबल प्राइम, एच क्यूब, एफ ट्रिपल प्राइम, नीचे 2 और 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे पुट करने हैं। तो जी एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे माइनस कॉस ऑफ एक्स। और एफ ट्रिपल प्राइम की जगह पे प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सिंप्लीफाई किया तो इसके बाद हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब हमें साथ में ये भी क्या आ गया कि cos 61 की वैल्यू निकालिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, 61 के दो पार्ट्स कर लेता हूँ, एक है 60 डिग्री और एक है 1 डिग्री। और 1 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और 1 डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180, तो पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे, 0.01745 रेडियन। तो एज की जगह पे इस सारे फार्मूले में हम 0.0174 पुट करेंगे, और जहां जहां पे भी हमारे पास x है, हर उस जगह पे हम 60 पुट करेंगे। तो ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो cos 61, 60 प्लस 1 लिखा हुआ है, वो कितना आ जाएगा, 0.4848। और आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चेक कीजिएगा, cos 61 का आंसर यही बनता है। तो इसका मतलब है आज हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी पॉइंट पे, तो हम मैक्लरन या टेलर सीरीज का इस्तेमाल करके वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी, यहाँ पे हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2x प्लस एच। ये ना मैंने खुद लेट किया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन जो लेट करना था मीन यहाँ से ही आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, 2x प्लस एच। इधर से भी एच और इधर से भी एच हटा दूं तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है वो होगा 2 की पावर x और साथ में ln 2। ठीक है, ये फार्मूला यूज हुआ है a की पावर x और उसका डेरिवेटिव वो क्या था, a की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 है तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। अब अगला डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x लेंगे तो फिर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये पहले वाला कांस्टेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन गया। सिमिलरली तीसरा डेरिवेटिव लूंगा तो अब फिर एक और नेचुरल लॉग x आएगा, तो पावर कितनी बन जाएगी, 3। तो हम टेलर सीरीज में ये वैल्यूज पुट करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और फिर देखते हैं जी। तो ये जी अब हमने टेलर सीरीज लगाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एच स्क्वायर, एफ डबल प्राइम ऑफ टू सोन। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे 2 की पावर एक्स ln 2। एफ डबल डैश एक्स की जगह पे 2 की पावर एक्स ln 2 स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पे ln 2 क्यूब 2x। तो ये हमने एफ ट्रिपल प्राइम, डबल प्राइम सारी वैल्यूज रख दी। अब इन सब में यहाँ पे भी ln 2 है, यहाँ पे भी ln 2 है और यहाँ पे भी ln 2 है। अच्छा, सब में यहाँ पे 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x और 2 की पावर x भी है। इन सब में से मैंने 2 की पावर x कॉमन ले ली, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। और इधर बचा ln 2 और साथ में क्या आ गया, एच। उसके बाद ln 2 का स्क्वायर और साथ में एच का स्क्वायर। उसके बाद ln 3 क्यूब
और यहाँ पे भी h³/3 का फैक्टोरियल। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।